So this is the structure of transfer RNA. ट्रांसफर RNA को हम शॉर्ट फॉर्म में tRNA बोलते हैं एंड tRNA की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों में अवेलेबल होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो tRNA का होता है इट इज ट्विस्टेड एल फॉर्म। क्या होता है? ट्विस्टेड एल फॉर्म। वहीं पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्या होता है? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है tRNA का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होते हैं एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ट्विस्टेड एल फॉर्म होते हैं जिसको इन्वर्टेड एल फॉर्म भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का। tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें टोटल 5 आर्म्स है। फर्स्ट वन इज द अमाइनो एसिड आर्म, सेकेंड वन इज द टी आर्म, थर्ड वन इज द एक्स्ट्रा आर्म, फोर्थ वन इज द एंटीकोडोन आर्म एंड फिफ्थ वन इज द डी आर्म। अमाइनो एसिड आर्म की बात करें तो ये 3 प्राइम ACC होता है। 3 प्राइम में जो एडिनोसिन रेजिड्यू होते हैं ये आपका अमाइनो एसिड से ईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ता है। वहीं पे अगर टी आर्म की बात करें तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है टी T stands for ribothiamidine, Cy stands for pseudouridine and C stands for cytidine. So यहाँ पे T की वजह से इसको T आर्म बोला गया है। T आर्म important for the folding of tRNA and इसका जो दूसरा फंक्शन है ये राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से इंटरेक्ट करता है। एक्स्ट्रा आर्म की अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल साइज होते हैं और ये सारे tRNA में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहीं पे एंटीकोडोन आर्म की बात करें तो एंटीकोडोन आर्म आपके mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है थ्रू दीज 3 बेस पेयर्स और ये 3 बेस पेयर्स को एंटीकोडोन बोलते हैं। एंड एंटीकोडोन का जो फर्स्ट बेस होता है दैट इज टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ये ओबल पोजीशन होता है। जो सेकेंड एंड थर्ड होते हैं वो कोडोन के फर्स्ट एंड सेकेंड से स्पेसिफिक बेस कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट बेस पेयर होता है एंटीकोडोन का वो कोडोन के थर्ड बेस पेयर से स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं करते हैं और इसीलिए इसे ओबल पोजीशन बोला जाता है। नाउ द फिफ्थ आर्म इज डी आर्म। डी आर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा 2 या 3 आपका डाईहाइड्रोयूरिडीन रेजिड्यू होते हैं। इसकी वजह से इसे डी आर्म बोला जाता है। डी आर्म के अगर फंक्शन की बात करें तो ओवरऑल फोल्ड tRNA की फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA।